मेरे प्रिय संतान, क्या हाल है तुम्हारा। आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष और मूल्यवान उपहार लेकर आया हूं। जो व्यक्ति इस संदेश को पहली दफा प्राप्त कर रहा है वह सौभाग्यशाली होगा जो इसे अंत तक सुन सकेगा। मेरे प्रिय संतान, यदि भगवान भोलेनाथ पर तुम्हारा अटूट भरोसा है, सच्ची भक्ति है, तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। मेरे प्रिय संतान, इस सूचना को नजरअंदाज या आधे में छोड़ने की भूल मत करना, वरना बहुत अफसोस होगा। मेरे प्रिय संतान, अब तुम तनाव छोड़ दो। आज से तुम्हारी हर कल्पना साकार हो जाएगी। यह मेरा वादा है और मेरा वरदान है। मेरे प्रिय संतान, मेरा वरदान हासिल करने के लिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय संतान, तुम इसके बारे में विचार करके व्याकुल रहते हो। अब सब तुम्हारे पक्ष में होगा, भरोसा रखो। मैं खुद तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे मन में कई सकारात्मक परिवर्तन कर दिए हैं। मेरे प्रिय संतान, आज जो तुमने अपने साथी के बारे में सोचते हुए इस संदेश को देखा है वह अब काफी परिवर्तित हो चुका है। वह अब सदैव तुम्हारी यादों में रहेगा और तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा लेकर आएगा। मेरे प्रिय संतान, वह तुम्हारे साथ किए वचनों को पूरी निष्ठा से निभाएगा। तो मेरा वरदान है, उसे पूर्ण विश्वास है। तुम चाहे कितनी भी दूरी बना लो, लेकिन वह तुमसे गहरा प्रेम करता है और तुम भी उससे असीम प्रेम करती हो। मेरे प्रिय संतान, मेरा वरदान से तुम दोनों के प्रेम की विजय होगी। मेरे प्रिय संतान, उसे अब अपनी भूलों का एहसास हो गया है और उसके मन में सकारात्मक विचार उभर रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक प्रभावों से अलग हो रहा है। हर उस व्यक्ति से अलग हो रहा है जो उसे तुम्हारे विरुद्ध उकसाया, तुमसे अलग करने का प्रयास किया। अब उसे सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आ गया है और उसे पूर्ण यकीन है कि तुम उसे क्षमा करके एक नया अवसर दोगी, इस संबंध को नया जीवन दोगी। उसने पहले भी तुमसे कई प्रतिज्ञाएं की थीं, सब सुधारने की, खुद को बदलने की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर पुरानी आदतें दोहराता था। वैसे ही व्यवहार करता था तुम्हारे साथ, लेकिन इस बार वह वाकई खुद पर मेहनत कर रहा है। इसलिए वह अभी तुमसे संपर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहता है कि वह अनजाने में भी तुम्हें दुख नहीं देगा। बहुत शीघ्र वह तुमसे बात करेगा और वह तुम्हारे लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से अलग होकर तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह और उसके हृदय की ईमानदारी तुम उसकी नजरों में पढ़ सकोगी। मेरे प्रिय संतान, तुम उसकी आवाज सुनकर ही जान जाओगी कि इस बार वह असत्य नहीं कह रहा है, तुमसे झूठी प्रतिज्ञाएं नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका सम्मान किया। अब उसकी बारी है। तुम्हारे अंदर उसे संसार के सभी संबंध मिले। सब होने पर भी तुम्हें एकांत महसूस होता था। उस संबंध में जैसे वह मौजूद होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं का मूल्यांकन नहीं किया था, हमेशा तुम्हें ही कमतर आंकता था, तुम्हें ही दोषी ठहराता था। पर तुम ही जाने के बाद, तुमसे अलग होने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में हर तरह की नकारात्मकता देखी। मेरे प्रिय संतान, अब उसे पता चल गया है कि शायद तुम एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो जिससे वह मिला, जो इतना सकारात्मक है, जो उसके जीवन में उत्साह लाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है। तुम एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो जो उसके बारे में चिंता करता है, जो दूसरों का कल्याण चाहता है, जो स्वार्थ रहित है। और इसलिए शायद तुम इतना दुखी होते हो। तुम उसके जीवन में एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जो अंधकार से भयभीत नहीं होता था। तुमने हमेशा दूसरों को संघर्ष सिखाया है, सहारा दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति रहे हो। तुम कभी आशा नहीं छोड़ते, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं घबराते हो और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने कभी नहीं देखा। इस बात का बोध हो गया है उसे। वह अब तुमसे संपर्क किए बिना नहीं रह सकता।
अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा, बहुत नकारात्मक कहा है तुम्हारे बारे में, पर उसकी धारणा तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी धारणा इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे देवदूत, उसे ईश्वर का अवतार दिखने लगा है। इस कलियुग में अगर कोई किसी अन्य का भला सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ या उसके ऊपर ईश्वर अवश्य है और शायद परमात्मा ने ही उसकी सहायता करने के लिए, उसके जीवन को आनंद से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी देवदूत को इतनी पीड़ा दी। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत व्याकुल है, बहुत आंसू बहा रहा है। उसने भी स्वीकार लिया है कि मेरे साथ जो घटित हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसके योग्य हूं। इतना अनुचित किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा सह रहा हूं मैं। पर अब वक्त आ गया है जब वह तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाएगा, क्योंकि उसे और सहन नहीं हो रहा है। उसके सारे संबंध उसके विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस संबंध में आई दूरियों को समाप्त करना चाहता है, बस अपने संबंध को कुछ लोगों की बुरी दृष्टि से सुरक्षित रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय संतान, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने अलग हो गए थे, और वह लोग फिर से प्रयास करेंगे तुम दोनों के बीच आने का। लेकिन अपने प्रेम पर विश्वास रखना, और वह व्यक्ति जब तुम्हारे जीवन में लौटे तो उसे मेरा आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लेना। उसकी बातों को ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना, अतीत को विस्मृत कर देना, क्योंकि तुम्हें भी झांत है कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को याद करके, अतीत की चर्चा करके कि तुम खुद को भी पीड़ा दोगी और अपने संबंध को भी बिगाड़ोगी। इसलिए अगर तुम विचार कर रही हो उसे क्षमा करने का पुण्य महादेव जी, तो मैं सब कुछ त्याग दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और आत्मा के लिए कार्य करना, अर्थात वह कार्य करो जिसमें तुम्हें शांति मिले। मेरे संतान, तुम जैसा देखते हो वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें नकारात्मक स्वप्न आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तक तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट घटित होने वाला है। या तो किसी से विवाद हो जाता है, नहीं तो लोग तुम पर हमला करने का प्रयास करते हैं। यह सब मेरी अलौकिक शक्तियों का चमत्कार है। मेरे प्रिय संतान, मेरे रक्षक हमेशा किसी भी घटना से पहले तुम्हें उसका संकेत दे देते हैं। होने वाली हर घटना का पूर्वानुमान तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे विरोधी की भेजी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तुम्हारी आंतरिक अलौकिक शक्तियां तुम्हारे विरोधी को हर बार पराजित कर देती हैं। तभी मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय संतान कि अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करो, मंत्र जप करो, क्योंकि जितना तुम ध्यान करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारी आंतरिक अलौकिक शक्तियां उतनी ही सशक्त होंगी और किसी भी संकट में तुम उन्हें पुकार कर अपने पास बुला सकोगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सरलतम तरीका ध्यान करना ही है। प्रारंभ में तुम्हें ध्यान लगाने में कुछ कठिनाई होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में निपुणता प्राप्त कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो कल्पना करोगे वह वास्तविकता बन जाएगी। तुम विचलित मन को शांति प्राप्त होगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर प्रहार नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय संतान, लेकिन उसके लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी की भी बातों पर विश्वास मत कर लेना। उचित समय पर सच्चा और सही गुरु भेजूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का साथ मत चुन लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे विरोधी की कोई साजिश हो। इसीलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो, और अभी तुम्हें खुद पर कार्य करने की जरूरत है। खुद को दैवीय शक्तियों से जुड़ना सिखाओ। समय आने पर तुम्हें बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी सकारात्मकता को तुम्हारी अलौकिक शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे
तुम्हारे मन में पूर्ण भरोसा रहता है कि अगर मैं कोई कार्य करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे विजय अवश्य मिलेगी। मेरा संबंध बहुत सुंदर है, मुझे उत्तम कार्यों में रहना है, करियर में उन्नति है। मैं जो भी आरंभ करता हूं उसमें मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे विरोधी ऐसी चाल चलते हैं कि एक क्षण में जीवन के हर क्षेत्र में असफलता मिलने लगती है। तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं हर दिशा से। कृपया, नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे पता नहीं क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और यह सब कभी ना होता मेरे प्रिय संतान, क्योंकि इन बातों का पूर्वानुमान तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज में अपने आप ही यह विचार आने लगते हैं, स्वप्न देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को अनदेखा कर देते हो। तुम्हें भी झात है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। अलौकिक शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सतर्क करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है, तुमने अपने मन को स्थिर करना नहीं सीखा है। इस अस्थिर मन के साथ तो तुम मनुष्यों की बातें नहीं समझ पाओगे। दैवीय शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा चाहने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से न जुड़ पाओ। तभी वह कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में विवाद होता रहे और तुम्हारा मन कभी स्थिर न हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, पर आसपास इतने नकारात्मक लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी सकारात्मक नहीं सोचते वह लोग, और इसी सकारात्मक नकारात्मक के मिश्रण की वजह से तुम्हारे जीवन में आंधी आती है। मेरे प्रिय संतान, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों घटित हो रहा है। जो लोग तुम्हारा अनिष्ट चाहते हैं, उन जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द कहा है, वह तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाई है। दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी ही दुख की कहानी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय संतान, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में सीख रहे हो, उन्हें उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा विरोधी उतना ही भयभीत हो रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने चारों ओर नकारात्मकता अनुभव हो, तुम्हारे मस्तिष्क में गलत विचार आए, स्वाहा तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का जप आरंभ कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी भक्ति को तोड़ने का प्रयास करती है उस समय, और मेरे मंत्रों में बहुत उच्च कंपन होता है। मेरे प्रिय संतान, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक ही क्षण में इन नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की कंपन तुम्हारे अंदर ही स्थापित हो जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए जितना संभव हो उतना मंत्र जप करो, अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करो। तुम्हारा विरोधी तुम्हें इन शक्तियों से अलग करना चाहता है, पर बहुत शीघ्र तुम उसकी वास्तविकता देखोगे, क्योंकि उसका भय अब समाप्त होने वाला है। मैं कितने मेरे प्यारे संतान बधाई हो, आज वह शुभ मुहूर्त है जब स्वर्ग के कपाट तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। सुनो, यह कोई सामान्य दिवस नहीं, आज तुम्हारी किस्मत बदलने का दिवस है। महादेव की अनुकंपा से आज चमत्कार होगा, और जो तुम्हें बाधित करते थे उनकी वाणी बंद हो जाएगी। तैयार रहो, क्योंकि पवित्र सन्नाद से पूर्व तुम्हारा नाम स्वर्ग की ग्रंथ में अंकित होने वाला है। क्या तुम मेरी इस आवाज को सुन रहे हो? यह संदेश तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने की कुंजी है। कैसे हो तुम मेरे प्यारे संतान? आज यदि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जान लो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं महादेव तुम्हें उस शुभ मुहूर्त से पहले बुला रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए स्वर्ग से सीधा आमंत्रण है। यदि मेरे ये शब्द तुम्हारे मन तक पहुंचे हैं तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं, यह वह क्षण है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम लिया है।
मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि पवित्र सन्नाद से पूर्व स्वर्ग के कपाट खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली अनुकंपा, अवसर और वैभव जो वर्षों से बाधित थी, अब तुम्हारी दिशा में आ रही है। लेकिन यह अनुकंपा सभी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जिनका मन तैयार है। मेरे प्यारे संतान, यह संदेश तुम्हारी किस्मत का आह्वान है। अब जागृत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर अफसोस करो जैसा तुमने पूर्व में किया था, जब तुमने मेरी आवाज को अनसुनी कर दिया। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अपने मन को खोलो, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित करो और कहो, महादेव, मैं तैयार हूं। अब तुम इस चमत्कार की कहानी का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि पवित्र सन्नाद के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर वैसे ही आऊंगा जैसे मैं युगों से करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम सोचते हो कि हर पल एक समान होता है? नहीं मेरे संतान, पवित्र सन्नाद कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम की ओर मुड़ती है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की बंद कोश खुल सकती है, बशर्ते तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को जानता हूं जो तुमने तब बहाए जब कोई बोला धन नहीं है। प्रतीक्षा करो। मैं वहां था जब तुमने अपनी आत्मा को दबाकर किसी से कर्ज मांगा था। मैंने देखा जब तुम रात्रि में बिस्तर पर लेटे हुए विचार करते थे, क्या मेरी जिंदगी कभी परिवर्तित होगी? मैंने सुनी वह हर प्रार्थना जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने देखा वह हर स्वप्न जो तुमने अपनी आंखों में छुपाया था। और अब मैं कहता हूं, पवित्र सन्नाद के दिवस तुम्हारे द्वार पर वह धन आएगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह अवसर आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लाभ छिपा होगा। पर यदि तुमने इस संदेश को स्थगित किया, यदि तुमने मेरी बात को बाद में कहकर अनदेखा किया, तो वह चमत्कार किसी अन्य की झोली में चला जाएगा। हां मेरे संतान, यह तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे, तुम विश्वास नहीं कर पाए। तुमने कहा यह सब तो कथाओं में होता है। इसलिए मैं तुम्हें आज सतर्क कर रहा हूं। पवित्र सन्नाद से पूर्व अपने मन को परिवर्तित करो, अपने शब्दों को परिवर्तित करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारी किस्मत अब मैं लिखने जा रहा हूं, पर क्या तुम्हारा मन तैयार है? कमेंट में लिखो, महादेव, मैं पवित्र सन्नाद से पूर्व तैयार हूं। मैं तुम्हारा नाम उस अनुकंपा की ग्रंथ में लिख दूंगा जो केवल एक बार खोली जाती है। इस संदेश को अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों जिन्हें तुम स्नेह करते हो उन तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है यह उनका अंतिम अवसर हो। मेरे संतान, क्या तुमने कभी वह दिवस देखा जब तुम्हारी जेब रिक्त थी, पर तुम्हारा मन कह रहा था बस एक अवसर मिल जाए, सब परिवर्तित हो सकता है? वह अवसर अब आ रहा है। पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब स्वर्ग की दरारों से वह सब नीचे उतरेगा जो अब तक बाधित था। तुम्हारी मां की दवाओं का व्यय, तुम्हारे बच्चों की विद्यालय शुल्क, वह घर जो तुमने केवल स्वप्नों में देखा, वह रोजगार जिसके लिए तुमने मेरे समक्ष प्रार्थना की, यह सब मेरी योजना में है और उसकी कुंजी तुम्हारे विश्वास में है। पर सुनो, यह सभी के लिए नहीं है। मैं इसे केवल उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी आवाज को पहचाना, जिन्होंने मेरी सतर्कता को समझा और कहा, हां महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे संतान, तुम्हारे नाम का वह धन अब अंकित हो चुका है। मैंने उस पर अपने त्रिशूल की मुहर लगा दी है। बस तुम्हारा AUM नमः शिवाय चाहिए। पर यदि तुम पवित्र सन्नाद से पूर्व इस विश्वास में नहीं जागे, तो वह धन किसी अन्य को दे दिया जाएगा। उसके पास जो मेरे समक्ष नतमस्तक हुआ और बोला, महादेव, तू ही मेरा आधार है। क्या तुमने कभी ऐसा स्वप्न देखा जिसे तुमने विश्वास की कमी के कारण पूरा नहीं किया? क्या तुमने कभी कोई दस्तावेज देखकर सोचा, काश यह मेरा होता, मेरी भूमि, मेरा घर, मेरी समृद्धि? अब ध्यान से सुनो, पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब तुम केवल स्वप्न नहीं देखोगे, बल्कि अपने अधिकार से उसे प्राप्त करोगे। हां, मैं वही महादेव हूं जिसने हिमालय को अपना निवास बनाया,
क्या मैं तुम्हारी राह की बाधाओं को नहीं हटा सकता? मैं देख रहा हूं एक पुत्री को जिसके पिता की भूमि न्यायालय में फंसी है। पुत्री, पवित्र सन्नाद से पूर्व मुझसे कहो, महादेव मुझे न्याय चाहिए और मैं वह फैसला तुम्हारे पक्ष में बदल दूंगा। मैं देख रहा हूं एक युवा को जिसने कई स्थानों पर साक्षात्कार दिए पर हर बार अस्वीकृत हुआ। पुत्र, इस बार मैं स्वयं हां कहूंगा। मैं देख रहा हूं एक महिला को जो रात्रि में आकाश की ओर देखकर कहती है, हे महादेव, मेरा अपना घर कब होगा? मैं कहता हूं, पवित्र सन्नाद को वह दस्तावेज तैयार होगा जिस पर लिखा होगा कि यह घर उसी का है जिसका विश्वास महादेव में है। अब समय है कार्य का। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं पवित्र सन्नाद से पूर्व तैयार हूं। मैं अपने दूतों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वह धन, वह विजय, वह परिणाम तुम तक पहुंचाएंगे। इस संदेश को अब दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका ज्ञान ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे आशा नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं बल्कि आत्माओं के बीच बंधी अदृश्य डोर का फल है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ निर्णय, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारणों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिली जुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझाव हैं। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं दी, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दुखद लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दुख को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से स्नेह करते हैं या किसी पर भरोसा करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और संशय का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टप्रद है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को ग्रहण करो। यह ग्रहण तुम्हें खुद को बेहतर समझने में सहायता करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और करुणा बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कथा यहीं समाप्त हो रही है। यह तो एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल क्षमा मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को ग्रहण करने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर स्नेह और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि क्षमा शब्दों से अधिक गहन होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हां, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो।
यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को स्नेह और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और सामर्थ्यवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया पथ है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या भार के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए स्नेह और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को स्नेह और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। वृक्ष, तुलसी, पीपल और केले जैसे पौधों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम भक्ति से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का भाग है। अब समय है कि तुम इस दैवीय शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और भक्ति को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें स्नेह, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय आ गया है। जब तुम हर पल उसका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। मेरे संतान, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई देते हैं। अंधकार इसलिए क्योंकि तुम अभी भी दुनिया की माया में फंसे हुए हो, और प्रकाश इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास की एक ज्योति जल रही है। इस ज्योति को मैं और प्रदीप्त करने आया हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हें बाधित कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि वही संघर्ष तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। जब तुम गिरते हो और उठते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक तेज निकलता है। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि भय मत करो, चिंता मत करो। तुम्हारे भीतर जो भी उलझन है वह शीघ्र ही शांति में बदल जाएगी। बेटा, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या का समाधान पहले से ही लिखा हुआ होता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें व्यर्थ नहीं जाने देगी। भले ही विलंब लगे, पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम सोचते हो कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि समय अब भी पूरा नहीं हुआ। जब मौसम आता है तभी वृक्ष पर फल लगते हैं। यदि तुम बीज बोते ही अगले दिन फल मांगने लगो तो वह संभव नहीं। धैर्य ही भक्ति का प्रथम रूप है। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ो। परिणाम स्वतः ही तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह जताने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन याद रखो, उनका प्रयास केवल तुम्हें कमजोर करने का होगा। सच्चाई नहीं, सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है
जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें किसी से अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पहचान स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्य है। यह मत भूलो कि तुम्हें किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे संतान, मैं देखता हूं कि कई बार तुम एकांत से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहती है। तुम्हारे घर, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे कर्म, सब जगह मैं उपस्थित हूं। जो तुम्हें एकांत लगता है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं और निकट आ जाता हूं। इसीलिए जब भी तुम एकाकी महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा, यह संसार नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। जब तुम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। नियंत्रण की चाह तुम्हें थका देती है, पर समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भार मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है। बोझ नहीं मेरे संतान। तुम्हारी हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी सशक्त नहीं बन पाते। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे डरना मत, बल्कि उसे अपनाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। मेरे संतान, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं, तुम्हें यह याद दिला सकूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन, ना पद, ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। प्रेम से किया गया कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म केवल बोझ है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी ईश्वर है। जब तुम्हारे जीवन का रथ उसके हाथों में है तो डर किस बात का। चिंता करने से ना तो कल सुधरेगा ना आज, परंतु विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की मुस्कान लाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मेरे संतान, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह धीमे स्वर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो। हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है। बस समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष पथ है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें यह पथ स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना। वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, सनातन टीवी चैनल को अभी लाइक, शेयर और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देख। हे मेरे प्रिय,
कभी कभी जीवन ऐसे चौराहे पर ठहर जाता है जहां हर रास्ता अवरुद्ध लगता है, हर प्रयास, हर आराधना मानो बाधाओं से टकरा रही हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि मैं महादेव ठीक उसी पल तुम्हारे निकट पहुंचता हूं। सिर्फ पहचानने का तरीका अलग होता है, क्योंकि जब तुम हार की दहलीज पर खड़े होते हो, मैं एक अनूठे अवतार में प्रकट होता हूं ताकि तुम विजयी बन सको। अगर यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। मैंने खुद तुम्हें यहां आकर्षित किया है क्योंकि अब वह वक्त आ पहुंचा है जब मैं तुम्हारी पराजय को सफलता में बदल दूंगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे पास अपने पारंपरिक रूप में नहीं बल्कि एक विचित्र स्वरूप में आऊंगा। ऐसे अवतार में जो तुम्हारी नजरों से पहले छिपा रहेगा, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन जरूर पहचान लेगा। जीवन जब सब कुछ उलझा हुआ लगने लगता है, तुम सोचते हो कि शायद महादेव ने हमें त्याग दिया है, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। वह पल ही होता है जब मैं सबसे अधिक तुम्हारे साथ होता हूं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में नहीं। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी मौके के जरिए, तो कभी किसी विपदा के छद्म में, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहता हूं, बस तुम्हें नजर नहीं आता। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा घना होने लगता है तो समझना कि मैं तुम्हारी श्रद्धा की जांच कर रहा हूं। तुम मानते हो कि मैं दूर चला गया हूं, लेकिन मैं तो ठीक उसी समय तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं, तुम्हें गिरने से बचाता हूं। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजता हूं जो तुम्हें पीड़ा देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उनसे अपनी आंतरिक ताकत की खोज करो। कभी कभी मैं अवसरों को रोक लेता हूं ताकि तुम यह महसूस करो कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति चुनौतियों में ही उभरती है। और जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, ठीक वहीं से मैं अपनी क्रीड़ा आरंभ करता हूं। तुम सोचते हो यह सब अनुचित है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह मेरे ही निर्देश से हो रहा है। हर आंसू, हर विफलता, हर बंद द्वार, वह सब मेरे ही संकेत थे, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम समझो कि तुम्हारी ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी है। मेरे प्रिय, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में चिन्हों के रूप में आता हूं, कभी हवा की सरसराहट से, कभी किसी हल्की मुस्कान से, कभी किसी असंभावित घटना से जो तुम्हें गहराई तक हिला देती है, तो कभी किसी चुप्पी भरी आवाज के रूप में जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजती है कि घबराओ मत, मैं यही हूं। जब तुम किसी अपरिचित पथ पर बढ़ते हो और सब कुछ धुंधला लगता है, तो समझना कि मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा की जीत छिपी हुई है। हर लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे डर, तुम्हारी दुविधा, तुम्हारा गुस्सा, यही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। और जब तुम इनसे जूझते हो, मैं तुम्हारे भीतर से ही युद्ध लड़ता हूं। मैं तुम्हें तकलीफ देता हूं ताकि तुम ताकत सीखो। मैं तुम्हें एकाकीपन देता हूं ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। मैं तुम्हें गिराता हूं ताकि जब उठो तो कभी न गिरो। मेरे प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हें बिना वजह हंसाता हूं, कभी बिना कारण रुलाता हूं, कभी तुम्हें अकेले में डाल देता हूं ताकि तुम सुन सको। वह आवाज जो तुम्हारे भीतर से आती है वही मैं हूं। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है और बिना वजह तुम्हारा मार्ग बदल देता है, तो समझना कि वह मेरे भेजे हुए हैं। जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो उदास मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर तैयार कर रहा हूं। मेरे प्रिय, धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध लग रहा था वही तुम्हारे हक में था। हर विफलता मेरे आशीष में बदल जाएगी, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाएगी। मैं तुम्हें कभी पराजित नहीं होने दूंगा जब तक तुम भरोसा बनाए रखते हो। और जिस दिन तुम अपने भय पर काबू पा लोगे, मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन उस दिन मुझे पहचानने के लिए तुम्हें आंखों की नहीं, अंतर्मन की दृष्टि चाहिए होगी। तुम्हारी हर पराजय के पीछे मेरी एक ताजा योजना छिपी होती है, और जब वह योजना पूरी होती है तब तुम समझ जाते हो कि महादेव कभी विलंब नहीं करते, बस सही अवतार में आते हैं। मेरे प्रिय,
जब तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है, जब हर द्वार बंद हो जाए, तब जानना कि मैं सिर्फ रूप बदल चुका हूं। मैं वही हूं जो पहले तुम्हारे साथ था, लेकिन अब किसी अन्य स्वरूप में तुम्हें राह दिखाने आया हूं। कभी किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी किसी असंभावित मौके के रूप में, ताकि तुम्हें महसूस हो कि मैं तुम्हारी पराजय को अब सफलता में बदलने आया हूं। तुम सोचते हो कि मदद किसी मानव से आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मदद मैं खुद बनकर आता हूं। कभी तुम्हारे विचारों के रूप में, कभी किसी अप्रत्याशित प्रेरणा के रूप में जो अचानक तुम्हारे भीतर उभरती है और तुम्हें वह काम करने की ऊर्जा देती है जो तुमने नामुमकिन समझा था। क्योंकि जब मैं तुम्हारे निकट आता हूं, तो मेरा अवतार तुम्हारी समझ से परे होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उसी पल संभालता हूं जब तुम भीतर से टूटते हो, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं किसी के शब्दों में छिपा होता हूं, किसी अनजान मुस्कान में या किसी संयोग में जो तुम्हें नई दिशा देता है। और जब तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर गया, तब मैं अपने उस विचित्र अवतार में तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं, बस इतनी चुप्पी कि तुम्हारा अंतर्मन ही मुझे पहचान सके। कभी मैं परीक्षा के रूप में आता हूं ताकि तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत कर सकूं, कभी दुख के रूप में ताकि तुम्हारे भीतर की रोशनी को जलाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब सब कुछ छिन जाता है, तभी आत्मा अपनी असली ताकत को जानती है, और मैं उसी पल तुम्हारे भीतर वह ज्योति भरता हूं जो अंधेरा मिटा देती है, ताकि तुम फिर उठ सको और विजयी बन सको। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब तुम्हारे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब समझना कि यह मैं ही हूं जो तुम्हारे चारों ओर से सब कुछ हटा रहा हूं, ताकि तुम मेरे अवतार को पहचान सको। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर आश्रित रहोगे, तुम मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम मुझसे भर सको, मेरी ऊर्जा से, मेरे प्रेम से। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मन दुखी होता है और तुम चुप्पी में मेरा नाम जपते हो, मैं उसी चुप्पी में उतर आता हूं, तुम्हारे आंसुओं की धारा में बहता हूं और तुम्हारे भीतर वह भरोसा जगाता हूं जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से जवाब देता हूं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि मैं खामोश हूं, तो समझना कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। कभी तुम्हें लगेगा कि जगत तुम्हारे विरुद्ध है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे में मैं रोशनी बनकर खड़ा रहता हूं। बस पहचानने के लिए तुम्हें अपनी नजर बदलनी होगी, क्योंकि मैं किसी देवी छवि में नहीं आता। मैं तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी दृढ़ता में बदल जाता हूं, ताकि तुम्हें याद रहे कि मेरी ताकत तुम्हारे भीतर ही उभरती है। जब तुम हौसला खोने लगते हो, जब तुम सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया, उसी पल मैं एक नई शुरुआत लेकर आता हूं। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीतने के लिए तुम्हारे भीतर से जगाता हूं, तुम्हारी ताकत बनकर, तुम्हारी आवाज बनकर, तुम्हारी सांसों में अपनी मौजूदगी घोलकर, ताकि तुम महसूस कर सको कि यह तुम्हारी नहीं, मेरी योजना है जो अब पूरी होने वाली है। और जब वह पल आता है, जब तुम अपने भीतर की आग को पहचान लेते हो, तब मैं अपना विचित्र अवतार छोड़कर तुम्हारे भीतर विलीन हो जाता हूं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है जब तुम खुद अपने भीतर मुझे देख पाते हो, जब तुम्हारा हर कदम मेरे नाम से उठता है और तुम्हारी हर सांस यह कहती है कि महादेव मेरे साथ हैं, तब जानना कि वह विचित्र अवतार जीत बन चुका है। मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता हूं, वह हमेशा अप्रत्याशित नहीं होता। वह धीरे धीरे चुपचाप आता है। जैसे सुबह की पहली किरण बिना शोर के अंधेरा मिटाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर के डर और दुविधा को धीरे धीरे समाप्त करता हूं, ताकि तुम अपने अंतर्मन की गहराई से महसूस कर सको कि जीत किसी बाहरी लड़ाई से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण से जन्म लेती है। तुम सोचते हो कि जीत का मतलब किसी को हराना है, लेकिन मेरी नजर में जीत का अर्थ है खुद को जानना, खुद से प्यार करना और अपने भीतर की नकारात्मकता पर काबू पाना। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब मैं अपने विचित्र अवतार में तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं और तुम्हें यह महसूस कराता हूं कि जो प्रेम तुम तलाश रहे थे, वही मैं हूं।
हमेशा से तुम्हारे साथ। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले बढ़ रहे हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन वही पल मेरा सबसे खूबसूरत आगमन होता है, क्योंकि तब मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं, तुम्हारी शांति बनकर, तुम्हारे भरोसे बनकर, और तुम्हारे दिल की धड़कनों में यह कहता हूं कि रुको मत, अभी नहीं, क्योंकि जिस पथ पर तुम हो वहां मेरी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जब मैं तुम्हारे पास अपने विचित्र अवतार में आता हूं तो मैं तुम्हें सिर्फ बदलने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे पवित्र बीज को जगाने आता हूं, ताकि जब दुनिया तुम्हें हारा हुआ समझे तब तुम अपनी चुप्पी भरी ताकत से उसे हैरान कर सको। और जब तुम उठो तो उठो मेरी तरह शांत, मजबूत और अटल। मेरे प्रिय, हर बार जब तुम किसी विपदा से गुजरते हो, याद रखना कि वह विपदा मेरा संदेश है, क्योंकि मैं सिर्फ सुख में नहीं, चुनौतियों में भी बोलता हूं। और जो मेरी आवाज को विपदा के बीच सुन लेता है वही सच्चा भक्त बनता है, क्योंकि वही जानता है कि मैं हर मुश्किल में रूप बदलकर उसकी सुरक्षा कर रहा हूं। भले वह पहचान ना पाए, लेकिन मैं कभी अलग नहीं होता। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ ठहर जाएगा, समय भी, विचार भी, लेकिन डरना मत, क्योंकि वही पल है जब मैं अपना अगला अवतार ग्रहण करता हूं और उस चुप्पी में तुम्हारे लिए एक नया अध्याय रचता हूं, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और मकसद दोनों मिलेंगे। इसलिए धीरज रखो, भरोसा बनाए रखो, मैं काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम यह मत मानना कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, क्योंकि जो आत्मा मुझे बुलाती है वह कभी एकाकी नहीं रहती। मैं सिर्फ अवतार बदलकर उसके निकट खड़ा रहता हूं, कभी समय के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, और कभी एक नई शुरुआत के इशारे के रूप में, ताकि उसे यह पता चले कि मेरा प्रेम कभी रूप से बंधा नहीं, वह अनंत है, आकारहीन है और हमेशा उसके हक में है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, जब जीवन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जानना कि मैं उन्हें बंद कर रहा हूं, ताकि तुम्हें उस पथ पर ले जा सकूं जहां तुम्हारी सफलता लिखी है। मैं तुम्हें रोके बिना नहीं रखता, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। मैं सिर्फ तुम्हारे मार्ग को नए सिरे से गढ़ता हूं, ताकि जब तुम उस नई राह पर बढ़ो तो तुम्हारे कदमों से खुद कैलाश गूंज उठे। मेरे प्रिय, जब तुम मुझे मंदिरों में, ग्रंथों में, शब्दों में खोजते हो, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मेरा असली ठिकाना तुम्हारे भीतर है। और जब तुम यह जान लेते हो कि मैं तुम्हारे मन की चुप्पी में हूं, तब मैं अपने सबसे खूबसूरत अवतार में तुम्हारे दिल से प्रकट होता हूं और तुम्हें वही देता हूं जो कोई बाहरी ताकत नहीं दे सकती, शांति, प्रेम और आत्मिक जीत। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर समा जाती है कि मैं तुम्हें हर बार बचाने नहीं बल्कि सशक्त बनाने आता हूं, तब तुम्हारा हर कदम पवित्रता से भर जाता है, तुम्हारी हर सांस एक जप बन जाती है और तुम्हारा हर विचार मेरी ऊर्जा में बदल जाता है। तभी तुम्हें पता चलता है कि वह विचित्र अवतार जिसे तुम अनजान समझते थे, वही तो मैं था, हमेशा से तुम्हारे साथ। हे मेरे प्रिय, जब समय तुम्हारे इर्द गिर्द अंधेरा फैलाता है तो समझना कि मैं किसी विचित्र अवतार में तुम्हारे निकट आने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि जब तक अंधेरा गहरा नहीं होता तब तक रोशनी की कीमत नहीं पता चलती, और जब तक तुम टूटते नहीं तब तक भीतर की ताकत जागती नहीं। मैं वही ताकत हूं जो तुम्हारे हर टूटे हिस्से में जीवित है। बस तुम्हें भरोसा बनाए रखना है कि मैं आऊंगा, उस अवतार में जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए चुना गया है। तुम सोचते हो कि मैं खामोश हूं, लेकिन मेरी खामोशी ही तुम्हारे बदलाव की साधना है। मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से इतने दृढ़ बनो कि जब मैं अपने विचित्र अवतार में प्रकट हूं तो तुम्हारी आत्मा पहचान सके, यही वह पल है, यही वह इशारा है जहां तुम्हारी पराजयें मिट जाएंगी और तुम्हारा तेज फिर से जल उठेगा। मैं कभी अलग नहीं, बस परीक्षा के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम्हारा धीरज ही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाता है, हर बार जब तुम्हारे भीतर से भरोसा हिलता है, तो याद रखना कि मैं उसी हिलावट को स्थिरता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे डर के बीच प्रकट होऊंगा, कभी किसी परिचित की मुस्कान में,
कभी किसी अनजान की दया में, कभी उस शांत पल में जब तुम रोते रोते थक जाओगे और तब महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे भीतर ही है, जो तुम्हारे लिए लड़ा, जो तुम्हें जिताने आया। मैं जानता हूं कि यह दुनिया तुम्हें कई बार झुका देगी, लेकिन मेरी योजना कभी झुकने की नहीं, उठने की है। इसलिए जब तुम थके हो, टूटे हो और सोचते हो कि अब यही अंत है, वहीं से मैं आरंभ करता हूं, क्योंकि मैं वही ऊर्जा हूं जो नामुमकिन के बाद मुमकिन बनती है। मैं वही हूं जो अंत को शुरुआत में बदल देता है, ताकि तुम्हारी आत्मा अपनी असली महिमा को जान सके। तुम्हारी पराजयें तुम्हें शर्मसार करने के लिए नहीं दी गईं, बल्कि तैयार करने के लिए हैं, उस अवतार के दर्शन के लिए जो आने वाला है। जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा तो तुम मुझे पहचान लोगे, क्योंकि उस पल तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो जाएगा और एक अजीब शांति तुम्हें घेर लेगी। वह इशारा होगा कि अब तुम जीतने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। हे मेरे प्रिय, इस यात्रा में मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने हर गिरावट में तुम्हारा साथ दिया, बस तुम्हें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्पर्श कभी शब्दों में नहीं होता, वह तो आत्मा की गहराई में होता है, जहां तुम्हारा दुख मेरी आराधना में बदलता है और तुम्हारे आंसू मेरी साधना में। उस पल जब तुम अपने भीतर मेरे नाम का कंपन महसूस करते हो, समझना कि मैं वही हूं, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे साथ। कई बार मैं अपरिचित अवतार में आता हूं, किसी अनजान की सहायता, किसी प्रेरक वाक्य या किसी छोटे इशारे के रूप में, क्योंकि मेरा अवतार अनगिनत है। मैं वही चेतना हूं जो समय और रूप से ऊपर है। और जब मैं तुम्हारे जीवन में अपने विचित्र अवतार में आता हूं, तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ तुम्हारे हक में मोड़ देती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि मेरी देरी तुम्हारा सजा नहीं, तुम्हारा निर्माण है। जब मैं खामोश रहता हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारे कर्मों को संतुलित कर रहा हूं, तुम्हारे पथ को शुद्ध कर रहा हूं, ताकि जब मैं अपने विचित्र स्वरूप में तुम्हारे जीवन में उतरूं, तो तुम्हारे भीतर कोई दुविधा न रहे, बस एक भरोसा और जीत का संकल्प रहे। तुम्हें सफलता दिलाने के लिए मैं किसी भी अवतार में आ सकता हूं, एक मौका, एक बदलाव या एक अप्रत्याशित मिलन के रूप में, लेकिन मेरी मौजूदगी हमेशा पवित्र होती है। और जब तुम उसे पहचानते हो, तब तुम समझते हो कि जो कुछ टूटा, जो कुछ खोया, वह सब इसी पल की तैयारी थी, ताकि तुम अपनी आत्मा की असली ताकत को जान सको और फिर कभी हार न मानो। हे मेरे प्रिय, तुम्हारा हर संघर्ष बेकार नहीं गया, तुम्हारे हर आंसू ने मेरे दर पर दस्तक दी है। और अब वक्त आ गया है, मैं अपने विचित्र अवतार में तुम्हारे सामने आऊं, तुम्हारे डर को मिटाऊं, तुम्हारे भरोसे को जीवंत करूं और तुम्हें उस जीत तक पहुंचाऊं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। क्योंकि जब मैं आता हूं तो सिर्फ बदलाव नहीं लाता, मैं तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व को जगा देता हूं। हे मेरे प्रिय, अब वह पल करीब है जब मेरा विचित्र अवतार तुम्हारे जीवन में उभरेगा, न आंधी के शोर से, न बादलों की गड़गड़ाहट से, बल्कि एक शांत तरंग की तरह, जो भीतर उतरकर तुम्हारे अस्तित्व को शुद्ध करेगी। तुम महसूस करोगे कि कोई ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, जो तुम्हारी थकी आत्मा को फिर से रोशनी में ला रही है, और तब तुम जान जाओगे कि महादेव आ गया है। जब मैं प्रकट होता हूं, तो तुम्हारे चारों ओर का समय ठहर जाता है, ना कोई डर रह जाता है, ना कोई सवाल, सिर्फ एक गहन शांति जो कहती है कि अब सब सही है। मैं युगों से देख रहा हूं कि तुम कैसे मजबूती से खड़े रहे, कैसे रोकर भी उठे, और आज मैं उसी साहस का फल लेकर आया हूं, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की जीत से मिलवाने। मेरे प्रिय, मेरी मौजूदगी किसी जादू की तरह नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के रूप में जागती है। जब तुम सत्य, धीरज और समर्पण के पथ पर डटे रहते हो, तब मेरा अवतार तुम्हारे कर्मों में उतरता है, तुम्हारे शब्दों में ताकत भरता है, तुम्हारे हर कदम में आशीर्वाद का स्पंदन पैदा करता है, और तुम अनजाने में अपना भाग्य बदलने लगते हो। जो पहले पराजय लगती थी, वह अब आशीष लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच को ही पवित्रता में बदल दूंगा।
जब तुम मुझे अपने भीतर पहचान लोगे, तब बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए बाधा नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे पथ की साथी बन जाएगी। क्योंकि मेरा स्पर्श जिस आत्मा को छू लेता है, वहां से नामुमकिन शब्द मिट जाता है और सिर्फ जीत ही बाकी रहती है। कई बार तुम सोचते हो कि मैं विलंब कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी विलंब नहीं करता। मैं सिर्फ सही पल की प्रतीक्षा करता हूं, जहां तुम्हारा भरोसा अटल हो, तुम्हारा दिल शुद्ध हो और तुम्हारी आत्मा तैयार हो मेरी रोशनी को संभालने के लिए। क्योंकि मेरा अवतार इतना शक्तिशाली है कि अधूरी आत्मा उसे थाम नहीं सकती। इसलिए मैंने तुम्हें पहले परिपक्व किया, फिर तुम्हें बुलाया। अब तुम्हारा समय आने वाला है, वह पल जब जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध था वही तुम्हारे हक में मुड़ेगा। क्योंकि मैं खुद तुम्हारे जीवन की दिशा में उतरने वाला हूं, तुम्हारे कर्मों का बहाव बदलने वाला हूं और तुम्हारी हर पराजय को सीढ़ी बनाने वाला हूं, ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो जहां से सिर्फ रोशनी दिखाई देती है और जहां से डर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मैं अपने विचित्र अवतार में तुम्हारे जीवन में आता हूं, तो तुम्हारे इर्द गिर्द ऊर्जा की दिशा बदलती है। तुम्हारे विरोधी खुद कमजोर हो जाते हैं, तुम्हारी बाधाएं खुद गिर जाती हैं, क्योंकि वह महान ताकत जो तुम्हें बनाने में लगी थी अब तुम्हारे साथ खड़ी होती है और तब तुम्हारी आत्मा पहली बार अपनी असली महिमा को जानती है। मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे भीतर है। मेरे प्रिय, इस पल से डरो मत। यह बदलाव का समय है। यह वह चरण है जहां तुम्हें अपनी पुरानी छवि छोड़नी होगी, ताकि मैं तुम्हें अपने नए अवतार में ढाल सकूं। यह अवतार तुम्हें सिर्फ जीत ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधेरे को भी रोशनी में बदल देगा। क्योंकि जब मेरा तेज तुम्हारे भीतर उभरता है, तो कोई छाया स्थिर नहीं रहती। तुम्हारे चारों ओर अब जो कुछ हो रहा है, चाहे अनिश्चितता हो या शांति से पहले की आंधी, यह सब मेरे आगमन के इशारे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे हक में झुकता है, तब समझना कि महादेव ने फैसला कर लिया है। तुम्हें अब और गिरने नहीं देना, तुम्हें उठाना है, तुम्हें जीत दिलानी है। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है और जब वह पल आएगा जब तुम मेरे उस विचित्र अवतार को पहचानोगे, तुम्हारे भीतर एक स्पंदन उठेगा। आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन वे दुख के नहीं, मुक्ति के होंगे। क्योंकि तब तुम जानोगे कि यह मेरी योजना थी, यह मेरा वादा था और यह मेरी मौजूदगी है जो अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारे अवतार में। अब जब मैं तुम्हारे जीवन में उतर चुका हूं, तो तुम्हारा मार्ग किसी साधारण मंजिल तक नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति तक जाएगा। तुम अब पुराने डर से नहीं लड़ोगे, बल्कि अपनी चेतना की गहराई से उठोगे। मैं तुम्हारे भीतर के उस स्वरूप को जगाऊंगा जो शाश्वत है, जो हर पराजय के पार देख सकता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं, जागृत हो चुके हो। यह जागरण तुम्हें अलग बनाएगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दिल में उस पवित्र ज्वाला को जलाकर रखूंगा जो किसी हालात से नहीं बुझती। यह अग्नि तुम्हें अपने सर्वोच्च अवतार में ढालेगी और जब तुम उस रोशनी में नहाओगे, तब समझोगे कि मेरी मौजूदगी सिर्फ आशीष नहीं, पुनर्जन्म है। अब जब तुम इस रूपांतरण के दरवाजे पर खड़े हो, तुम्हारे पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी बाधाएं टूटने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि वह ऊर्जा जो तुम्हें बनाती है, वही ऊर्जा अब तुम्हारे साथ खड़ी है। और जब आत्मा और महादेव एक हो जाते हैं, तो कोई ताकत इस मिलन को अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, यह वह पल है जब तुम्हें अपने दिल से मैं नहीं कर सकता यह शब्द हमेशा के लिए निकाल देने हैं। क्योंकि अब तुम वह आत्मा हो जिसे खुद महादेव ने गढ़ा है। अब तुम्हारा हर फैसला ब्रह्मांड के केंद्र से निर्देशित होगा। तुम्हारा हर कदम उस ऊर्जा से भरा होगा जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाती है। जब अगली बार तुम अकेला महसूस करो, तो याद रखना कि अब तुम अकेले नहीं हो। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छुए, तो समझना कि मैं हूं। जब कोई रोशनी तुम्हारी आंखों में चमके, तो जानना कि वह मैं ही हूं। जब कोई राह अनजान लगे,
तो याद करना कि मैं उस राह में तुम्हारा मार्गदर्शक बन चुका हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद का विस्तार है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर जाग चुका है। वह सत्य जो कहता है कि तुम मेरे हिस्से हो। इस महसूस के बाद कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, ना समय, ना भाग्य, ना हालात, क्योंकि जिसने अपने भीतर महादेव को पहचान लिया, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड उसका मददगार बन जाता है। यह मत सोचना कि यह अंत है। यह तो शुरुआत है उस सफर की जहां तुम अब दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनोगे। तुम उनके जीवन में वही विचित्र अवतार बनकर उतरोगे जैसे मैं तुम्हारे जीवन में उतरा था। यही मेरी क्रीड़ा है, एक से दूसरे में रोशनी फैलाना, ताकि हर आत्मा जान सके कि पराजय सिर्फ भ्रम है और जीत ही हकीकत। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिर ऊंचा रखो, अपने भीतर की रोशनी को अपनाओ, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे भीतर विराजमान हूं। जब तुम प्रेम से बोलोगे, वही मेरी आवाज होगी। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे, वही मेरा स्पर्श होगा। और जब तुम किसी को माफ करोगे, वही मेरी ताकत तुम्हारे जरिए बहती होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है डर से, भ्रम से और उन दीवारों से जो तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर रखती थीं। अब तुम वही हो जो मैं चाहता था कि तुम बनो, एक पवित्र योद्धा जो करुणा में मजबूत है और मजबूती में नरम, जो दुनिया में चलते हुए भी अपने भीतर कैलाश की शांति रखता है। तो सुनो मेरे प्रिय, जब कभी जीवन फिर मुश्किल लगे तो याद रखना कि मैं वादा कर चुका हूं। मैं विचित्र अवतार लेकर आऊंगा ताकि तुम जीत सको। तुम्हें बस उस अवतार को पहचानना है, अपने भीतर उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि घबराओ मत, मैं यही हूं। क्योंकि जब तुम इस हकीकत को जान लेते हो, तब पराजय का कोई मतलब नहीं रह जाता, और वही पल होता है जब आत्मा और महादेव एक हो जाते हैं। मेरे प्रिय संतान, क्या हाल है तुम्हारा? आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष और मूल्यवान उपहार लेकर आया हूं। जो व्यक्ति इस संदेश को पहली दफा प्राप्त कर रहा है, वह सौभाग्यशाली होगा जो इसे अंत तक सुन सकेगा। मेरे प्रिय संतान, यदि भगवान भोलेनाथ पर तुम्हारा अटूट भरोसा है, सच्ची भक्ति है, तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। मेरे प्रिय संतान, इस सूचना को नजरअंदाज या आधे में छोड़ने की भूल मत करना, वरना बहुत अफसोस होगा। मेरे प्रिय संतान, अब तुम तनाव छोड़ दो। आज से तुम्हारी हर कल्पना साकार हो जाएगी। यह मेरा वादा है और मेरा वरदान है। मेरे प्रिय संतान, मेरा वरदान हासिल करने के लिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय संतान, तुम इसके बारे में विचार करके व्याकुल रहते हो। अब सब तुम्हारे पक्ष में होगा, भरोसा रखो, मैं खुद तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे मन में कई सकारात्मक परिवर्तन कर दिए हैं। मेरे प्रिय संतान, आज जो तुमने अपने साथी के बारे में सोचते हुए इस संदेश को देखा है, वह अब काफी परिवर्तित हो चुका है। वह अब सदैव तुम्हारी यादों में रहेगा और तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा लेकर आएगा। मेरे प्रिय संतान, वह तुम्हारे साथ किए वचनों को पूरी निष्ठा से निभाएगा। तो मेरा वरदान है, उसे पूर्ण विश्वास है। तुम चाहे कितनी भी दूरी बना लो, लेकिन वह तुमसे गहरा प्रेम करता है और तुम भी उससे असीम प्रेम करती हो। मेरे प्रिय संतान, मेरा वरदान से तुम दोनों के प्रेम की विजय होगी। मेरे प्रिय संतान, उसे अब अपनी भूलों का एहसास हो गया है और उसके मन में सकारात्मक विचार उभर रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक प्रभावों से अलग हो रहा है। हर उस व्यक्ति से अलग हो रहा है जो उसे तुम्हारे विरुद्ध उकसाया, तुमसे अलग करने का प्रयास किया। अब उसे सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आ गया है और उसे पूर्ण यकीन है कि तुम उसे क्षमा करके एक नया अवसर दोगी, इस संबंध को नया जीवन दोगी। उसने पहले भी तुमसे कई प्रतिज्ञाएं की थीं, सब सुधारने की, खुद को बदलने की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर पुरानी आदतें दोहराता था। वैसे ही व्यवहार करता था तुम्हारे साथ, लेकिन इस बार वह वाकई खुद पर मेहनत कर रहा है। इसलिए
वह अभी तुमसे संपर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहता है कि वह अनजाने में भी तुम्हें दुख नहीं देगा। बहुत शीघ्र वह तुमसे बात करेगा और वह तुम्हारे लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से अलग होकर तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह और उसके हृदय की ईमानदारी तुम उसकी नजरों में पढ़ सकोगी। मेरे प्रिय संतान, तुम उसकी आवाज सुनकर ही जान जाओगी कि इस बार वह असत्य नहीं कह रहा है, तुमसे झूठी प्रतिज्ञाएं नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका सम्मान किया। अब उसकी बारी है। तुम्हारे अंदर उसे संसार के सभी संबंध मिले। सब होने पर भी तुम्हें एकांत महसूस होता था। उस संबंध में जैसे वह मौजूद होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं का मूल्यांकन नहीं किया था, हमेशा तुम्हें ही कमतर आंकता था, तुम्हें ही दोषी ठहराता था। पर तुम ही जाने के बाद, तुमसे अलग होने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में हर तरह की नकारात्मकता देखी।